मैं तुम्हें पैसा का सूटकेस भी दूंगा, मैं तुम्हें कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाऊंगा, मिनिस्टर भी बनाऊंगा, यदि नहीं बना पाया तो किसी कारपोरेशन का अध्यक्ष भी बना दूंगा, और जो है ना अगली बार आपको टिकट भी पक्का दूंगा, और तुमको भी टिकट दूंगा, तुम्हारे बच्चों को भी टिकट दूंगा, क्योंकि अपने बच्चों को भी तो टिकट देना है ना। अब जो है ना आप कहते हैं कि साहब वो कार्यकर्ताओं ने जो है ना भीतर घात कर दी। अरे भाई साहब, जिन कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए उनकी तो आपने बाहर से घात करके ऐसी कम तैसी कर दी। बताइए आप, मुझे कर दी कि नहीं कर दी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक जितने बात सही है आपकी, मानता हूं मैं। नहीं, इसमें सबसे समझने वाली बात ये है कि हम और आप सोए हुए प्राणी हैं, जी जी। और हम और आप जो है ना बहुत छोटी और फालतू की बातों में अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम चीजों को बदलें। जी। आप इतने सोते हुए व्यक्ति हैं कि आर्टिकल 35A संविधान में पैदा कर दिया गया, बिना संविधान के संशोधन के, बिना पार्लियामेंट के, बिना कैबिनेट के, जी। और उसे कंफ्यूज करने के लिए कभी रूल 35A कहा, उसको संविधान में ठीक जगह पे छापा नहीं, 10 में से एक आध प्रतिलिपि में छापा, मतलब जी। और जो ब्यूरोक्रेसी, जो रूल ऑफ बिजनेस और बाकी चीजों को देखती है, उनमें से किसी को भी जो है जनता को बताने की जरूरत नहीं पड़ी, जी। क्योंकि सभी लोगों को जो है ना पर्याप्त मात्रा में वो मिल जाता है। और मुझे तो किसी ने बताया कि 1966 तक जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो भी मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है ना ब्रिटेन की जो है उस MI5 को रिपोर्ट करती थी। वैसे मुझे नहीं मालूम है कि सही है कि नहीं है, लेकिन यदि ऐसा है तो बड़ा भयावह है। तो आप किस आजादी की बात कर रहे हैं? आप पहले गुलाम थे, अब भी गुलाम हैं। पहले जो है ना गोरे अंग्रेजों के गुलाम थे, अब काले अंग्रेजों के गुलाम। हाँ, और आप गुलाम होके जो है ना आप ऐसी जरूरत करते हैं कि आप लॉर्ड से कहते हैं कि मैंने मैसेज भेजा, उन्होंने जवाब नहीं दिया। नहीं, देखिए वो आपकी जितनी भी चीजें ठीक है, पर देखिए जो सरकार द्वारा गाइडलाइन अरे भाई, बनी हुई हमारी थी। मर्जी है, वी आर लॉर्ड्स। तो हम आपकी बात सुन लें, आपसे बात कर लें, हमारी मर्जी। हम आपके मैसेज देखें ना देखें, हमारी मर्जी। हम आपको जवाब दें ना दें, हमारी मर्जी। हम कार्यालय में आपको सुने ना सुने, आपकी हमारी मर्जी। आप कौन होते हैं? तरबूज जो है ना छुरी पे गिरे या छुरी तरबूज पे गिरे, आपका हसर तो कटना ही है। नहीं सर, तो एक बात ये भी मैं कह सकता हूँ कि एक जनप्रतिनिधि का अधिकार होता है कि सुना जाए उसकी समस्या को। हम ये कह रहे हैं कि नियम के हिसाब से आप अकाउंटेबल सिस्टम आपने क्यों पैदा नहीं किया? हाँ आपने वो लॉर्ड तो क्यों पैदा किए हैं? आपने जो है ना वही अंग्रेजों के जमाने के सभी कानून क्यों रखे हैं? हाँ वो तो बात आपने जो सही है है। डिसीजन समय पे ना लेने के लिए लॉ ऑफ टॉर्ट में अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं लाई है? लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत जो है नियम बनाने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि ये लिस्ट 1 शेड्यूल 7 के कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में दिया गया है, लिस्ट 1 में दिया गया है। जी जी जी। तो भाई साहब, आप लोग जो है ये आप समझिए, आप जो है ना छोटी मोटी चीजों में आप व्यस्त बने रहिए। गाय माता को जो है ना स्टिकर लगा के और जो है ना गाय माता की जान बचा के अपने आप को खुश रखें, इससे इस देश को कोई भला नहीं होने वाला है। जी जी। आपको कुछ बात समझ में आई हो तो बताओ आप मुझे। नहीं, मेरे को पूरी चीज समझ में आई है। मेरा सिर्फ यही था कि आपसे कुछ संगठन का भी मैंने देखा था, तो मैंने सोचा आपसे भी जुड़ना चाहिए। इस अभी चीज से क्या रहता है क्या? आपके संगठन वाले तो जो है ना सही बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, दुनिया को मालूम है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन नायक जो है जो लिखा है, वो जॉर्ज पंचम के जो है ना स्तुति गान में लिखा गया था, जिसे जो है ना 26 दिसंबर 1911 में कांग्रेस के अधिवेशन में भी गाया गया। जी। राइट। अब जो हमारी बात हो रही थी मनमोहन वैद्य जी से, तो उन्होंने कहा नहीं, आपकी जानकारी ठीक नहीं है, आप जरा इसमें अध्ययन करिए। अब वो हमारी जानकारी ही ठीक करते रहेंगे और एक दूसरे देश के राजा की स्तुति में गाया हुआ गाना इस देश का राष्ट्रीय गान है। मैं ऐसे ब्लैक अंग्रेजों को और हम सभी संगठनों को, सभी पार्टियों को मैं स्तुति करता हूं कि ये इन केन प्रकार रोज पार्टियां बना रहे हैं। मुझे नहीं मालूम है किसके भले के लिए बना रहे हैं। शायद अपने आप को प्रेसिडेंट और जो है ना बहुत सारे पदों से जो है ना विभूषित करने के लिए शायद बना रहे हैं।
मुझे तो उसका कोई लॉजिक समझ में आता नहीं। जी जी। तो ये जब तक हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन इज पॉसिबल एंड डूइंग एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द इलेक्शन मे बी मेड ए क्राइम, इट इज डूएबल। जी। तो आप बताइए, आपके अधिकांश प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी यदि एक्सपेंडिचर विहीन जो है, यदि खर्च विहीन चुनाव हो और आज से ज्यादा पारदर्शी और आज से ज्यादा इफेक्टिव हो, और जो जी वोटिंग ना दे उसका भी जो है ना वो उसके आधार कार्ड से टैग करके, यदि वो बस में जा रहा है या ट्रेन में जा रहा है तो 10% किराया ज्यादा लगे, स्कूल में यदि बच्चे को एडमिशन के लिए भेजता है तो 10% फीस ज्यादा लगे, यदि जी ऐसा करेंगे तो 100% वोटिंग होगी। जी जी और जी। जिसको जो है ना वोटिंग ना करने के कारण 10% ज्यादा फीस देना पड़ेगी ना, उसको रात रात में सपने आएंगे, जग जाएगा बीच में कि मैं जो है ना इलेक्शन का जो है ना दे रहा था और वो उस समय नेटवर्क नहीं आया और मैं इलेक्शन नहीं दे पाया, वोटिंग नहीं कर पाया, तो पसीने से तरबतर हो जाएगा। ऐसा ऐसा होगा उसके साथ, है? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये दुष्ट लोग ऐसा चाहते नहीं है ना, ये तो इनके पास बहुत, इनके खीसे में बहुत पैसा आ गया है, तो उस पैसे का दुरुपयोग करके आपके वोटों को खरीदेंगे, आपको गरीब रखना चाहेंगे, क्योंकि गरीब आपको रखेंगे तो आपको जो है ना दारू बांट के, फ्रीबी बांट के, साड़ी बांट के, पैसे बांट के आपको खरीदा जा सकेगा। और आपकी कीमत इतनी कम है, मुझे एक चुटकुला याद आता है। एक किसान जो है उसके पास एक नेताजी पहुंचे, बोले भाई साहब मुझे ही वोट देना। तो उन्होंने कहा जरूर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो उन्होंने कहा बताइए क्या शर्त है? तो उन्होंने कहा कि आपको मुझे एक गधा लाके देना होगा। तो नेताजी जो है गए गधा ढूंढने के लिए, अब नेताजी को 20,000 के नीचे का कोई गधा नहीं मिला। तो वो वापस किसान के पास आए, बोले भाई मैंने तो बहुत ढूंढा, 20,000 से कम का कोई गधा नहीं मिल रहा है, और आप तो 1,000 रख लीजिए और कल मुझे जो है आप वोट जरूर देना। तो उन्होंने कहा क्या आपने मुझे गधे से भी कम कीमत का मान के रखा है क्या? है? तो अभी आप लोगों की कीमत यही है कि शाम को दारू पिला दो, सुबह वोट ले लो। जी 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 जी। तो जब तक आप जो है ना इन चीजों को नहीं पहचानोगे, ये ना तो नियमों में बदलाव करेंगे। अभी एक PIR लगी थी कि साहब जो है कानून को बनाने वाले अपराधी क्यों होना चाहिए। जब इस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षरित और साक्षर होना जरूरी है, तो देश के कानून के निर्माता जो है वो अनपढ़ भी हों और जो है अपराधी भी हों, और 42% अपराधी हों, ये तो बहुत ही बुरी बात है। ऐसा एक PIL सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सहमति जाहिर की कि मैं आपकी भावनाओं से पूर्णतः सहमत हूं, लेकिन मैं क्या करूं, पार्लियामेंट को करना होगा। अब पार्लियामेंट तो कानून बनाने से रही, तो अब हमें अपनी पार्लियामेंट को, अपने काले अंग्रेजों को विवश करना पड़ेगा। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि देखिए मैं तो क्या है 2004 से सेवा में लगा हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए? आपको जो है जी क्राइम फ्री भारत के जो है ना सपोर्ट में आप लोगों को उतर जाना चाहिए। जी। जो अपने प्रभाव क्षेत्र में आप संगोष्ठी करिए, उनको जो है ना, मेरे ढेर सारे वीडियो हैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे, आप जाके पहले उसको सब्सक्राइब करिए। आपको हर चीज के बारे में सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे कि क्राइम कैसे करेंगे, एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव कैसे करेंगे, एक्सीडेंट फ्री भारत कैसे करेंगे, जो है किसानों को 5 गुना आय तत्काल कैसे मिलेगी, उनके जहर को अमृत में कैसे कन्वर्ट करेंगे और अमृत को अमृत के भाव में कैसे बेचेंगे, इसके 600-700 वीडियो आपको क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। अच्छा। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि नंबर 1 पहले खुद आप सब्सक्राइब करो, नंबर 2 जो है आप जो है उन वीडियोस को देखो और हर वीडियो को ध्यान से सुनो और उसके ऊपर अपने कमेंट लिखो। यदि तुम्हारे कुछ सुझाव हो तो वो भी उसे कमेंट बॉक्स में लिखो, हम उस पर विचार करेंगे और उसको सम्मिलित करेंगे। राइट? और शुद्ध मन से लग जाइए, अपने सभी प्रभाव वाले व्यक्तियों के पास जाइए, उनको संगोष्ठी करिए, उनसे जो है ना वहीं पर क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराइए। नहीं, ये सारी चीजें तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी मैं कहानी आगे बढ़ाता हूँ ना, आप चिंता क्यों करते हैं। और यदि जरूरत होगी तो मैं उनके बीच में फेस टू फेस भी उपस्थित हूंगा, नहीं तो डिजिटली उपस्थित हूंगा। राइट? उनको ये सब चीजें समझाऊंगा। अब ये कहेंगे कि आप जो है ना क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करने से क्या फायदा होगा, तो यह संख्या 1 महीने में हमें 1 करोड़ तक पहुंचाना है।
जैसे ही 1 करोड़ तक पहुंचती है तो हम छोटे छोटे 3-3 4-4 चीजों को जो है